वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, क्लास 9th में पढ़ते हो, क्लास 10th में पढ़ते हो, क्लास 11th में पढ़ते हो या फिर क्लास 12th में पढ़ते हो, आप सभी के दिमाग में क्वेश्चन रहता होगा कि हम भी क्या अपने क्लास के टॉपर बन सकते हैं, और अगर हमें टॉपर बनना है तो हमें अपने अंदर क्या कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे ताकि हम भी अपने क्लास में टॉप कर पाएँ। क्योंकि आपकी क्लास का जो टॉपर होगा वह आपके साथ ही पढ़ता है, आपका फ्रेंड ही होता है, आपका बैचमेट होता है, आपके क्लासरूम में ही पढ़ता है। उसको भी वही टीचर पढ़ा रहे होते हैं जो टीचर आपको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी आखिर ऐसा वो क्या करता है कि वो आपके क्लास में टॉप करता है। तो हम लोग इसी कुछ टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे कि हमें कौन से ऐसे स्टडी टिप्स को यूज़ करना चाहिए, कौन से ऐसे टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम भी अपने क्लास के टॉपर बन सकें। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का यह कह सकते हैं कि एक ख्वाहिश होता है कि हम भी अपने क्लास के टॉपर बने। तो देखिए होता क्या है कि टॉपर और जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक नॉर्मल सा डिफरेंस है कि जो टॉपर्स होते हैं वह अपने पढ़ाई को स्टार्टिंग से ही शेड्यूल करते हैं और डेली कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, डेली थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहते हैं। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग टालते हैं, यार अभी तो एग्ज़ाम में बहुत काफ़ी समय है, अभी पूरा साल बाकी है, हम कल पढ़ लेंगे, परसों कर लेंगे, आज थोड़ा इस फ्रेंड के साथ घूम लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे मस्ती कर लेते हैं। तो पहला डिफरेंस तो हमारे और टॉपर्स के पढ़ाई में यही है कि हम लोग उसको टालते रहते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप अपने सभी काम छोड़ के सिर्फ पढ़ाई पर लग जाएं, क्योंकि अपने लाइफ में खेलना भी ज़रूरी है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ज़रूरी है, लेकिन हमें अपना एक ऐसा शेड्यूल बनाना चाहिए कि हम डेली अपने सिलेबस को थोड़ा बहुत पढ़ते चलें, कुछ ना कुछ हम डेली पढ़ाई करें ही करें। क्योंकि अगर हम डेली पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे हमारे ऊपर बर्डन ज़्यादा बढ़ने लगता है, सिलेबस बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर लोड पड़ने लगता है, और एक ऐसा टाइम आता है कि हम उन सभी चीज़ों को कम टाइम में मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और आप ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम आएगा तो इसको हम कवर कर लेंगे, और जबकि ऐसा होता नहीं है। जब आपके पास आपका एग्ज़ाम आता है तो आपका सिलेबस इतना वाइड हो गया होता है कि आप उसको चाह करके भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं। आप बहुत पढ़ते हैं, डेली आप अपने एग्ज़ाम के समय पर 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर भी आप अपने क्लास में टॉप नहीं कर पाते हैं। सबसे बेसिक डिफरेंस यही है कि जो आपके क्लास का टॉपर है, जो भी आपके क्लास का टॉपर है, ये क्या कर रहा है, ये रेगुलर स्टडी कर रहा है, रेगुलर पढ़ाई कर रहा है। और आप जो हम नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल कहने का मतलब कि जो हम लोग हैं, जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप डेली सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलर स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप बस एग्ज़ाम आने का इंतज़ार कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं एग्ज़ाम आएगा तो हम इसको पढ़ के कवर कर लेंगे। इसी वजह से आप इससे पिछड़ जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, ये डेली पढ़ते पढ़ते अपने सिलेबस को एकदम कंप्लीट कर चुके हैं, और जब एग्ज़ाम आता है तो बस इनको रिवीजन करना होता है, और अपने रिवीजन को भी काफ़ी इन्जॉय करके करते हैं। आप देखोगे आपके क्लास में, आपके नेबरहुड में, आपके फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो एग्ज़ाम के टाइम पर फुल इन्जॉय करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वह इस कैटेगरी वाले हैं, वह रेगुलर स्टडी वाले हैं, वो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और काफ़ी एग्ज़ाम के टाइम पे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। उनका सारा कुछ जो भी टॉपिक्स है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी सिलेबस है, सब कुछ प्रिपेयर है। और आपका ऐसा नहीं है, आप एग्ज़ाम के दिन पढ़ने बैठे हो, आपका सिलेबस प्रिपेयर नहीं है, तो आप अभी अपना सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपेयर करने के बाद आप उसको रिवाइज़ करेंगे, जो कि आपके पास रिविज़न करने का समय आपके पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि आप तो एग्ज़ाम के दिन ही अपना सिलेबस प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप रिविज़न कहाँ कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपका नंबर क्या होता है, कम आता है। आप अपने आधा अधूरा आंसर को लिख के आएंगे, जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उससे कुछ ठीक उल्टा आप आंसर लिख के आएंगे। यही सब होता है जब हम एग्ज़ाम के दिन पढ़ते हैं। तो अगर हमें अपने क्लास में टॉप करना है तो हमें स्टार्टिंग के दिन से ही, जब भी आप किसी क्लास में एडमिशन ले रहे हो, उस टाइम से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ाई भी क्या लगेगा, पढ़ाई में थोड़ा सा आपको इन्जॉय आएगा, आपको मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अपने क्लास के टीचर के साथ चलेंगे, अपने ट्यूशन टीचर के साथ पढ़ रहे होंगे, जो कुछ भी क्लास में या फिर आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है आप उसको उसी दिन पे पढ़ रहे होंगे, उसको समझ रहे होंगे, उसमें जो भी आपको डाउट हो रहा होगा आप अपने टीचर से पूछ रहे होंगे, अपने स्कूल के टीचर या फिर अपने कोचिंग टीचर से आप उस सेम डाउट्स को उसी दिन डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर उसके नेक्स्ट डे आप डिस्कस कर रहे होंगे। तो आपको ये पता चलेगा कि हमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या डाउट है और क्या डाउट नहीं है। आप उस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। लेकिन जब आप रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं, माने आपको कोई ऐसे एक टॉपिक पढ़ाया गया, आप जाके उस टॉपिक को घर पे नहीं पढ़ रहे हो, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको इसमें क्या डाउट है, आपको क्या इसमें समझ में नहीं आया। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा और आप इस टॉपिक को दोबारा एक बार पढ़ने जाएंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि आपको यहाँ पे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, जो कुछ आपको डाउट ऐसा मिल जाएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप एग्ज़ाम के दिन उस डाउट को क्लियर करेंगे या फिर अपने आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे।
तो यही दिक्कत होता है कि हम लोग इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। कोई भी चैप्टर अगर हमें पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर को हम छोड़ देते हैं। हम अपना जो भी हमारे स्कूल में या फिर कोचिंग में पढ़ाया गया उसको हम नोट डाउन करते हैं और घर पे चले आते हैं, उसको रख देते हैं। उसको हम ना तो हम उसको उसी दिन या फिर नेक्स्ट डे हम उसको रिवाइज़ करते ही नहीं हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हमें उसमें क्या डाउट है। हमें लगता है कि हमने जो पढ़ा सब कुछ हमें समझ में आ गया है, जिसके वजह से हम लोग अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाते हैं। और जब एग्ज़ाम आता है, जब एग्ज़ाम के दिन हम पढ़ने जाते हैं तो हम जो डाउट्स यहाँ आपको हो रहे होते हैं वो आपको काफ़ी परेशान कर देते हैं और आप उस डाउट्स को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से आप डिमोटिवेट होते हैं और चैप्टर्स को आप छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। सबसे मेन रीज़न यही है, जब हम प्रॉपर स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ते हैं। यानी कि हमें जो कुछ भी पढ़ाया गया हमें तो पहले उसी दिन उसको पढ़ना चाहिए, दोबारा एक बार खुद से पढ़ना चाहिए, उसको रिवाइज़ करना चाहिए, ताकि जो भी डाउट है उसको हम अपने टीचर से उस नेक्स्ट डे पे पूछ पाएँ, समझ पाएँ। तो अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो तो पहली बात तो आपका सिलेबस जो बहुत ज़्यादा वाइड है वो छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाता है और बहुत ही आसानी से प्रिपेयर हो जाता है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के दिन ही लेके आप उसको पढ़ने बैठ जाएंगे तो पूरा आपका वाइड सिलेबस है, आप उसको एक दिन में समझ ही नहीं पाएंगे, तो प्रिपेयर तो करना दूर की बात है। ठीक है, तो आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहें और ताकि जब एग्ज़ाम आए तो आप भी अपने एग्ज़ाम को फुल एंजॉय कर पाएँ। होता क्या है कि हम लोग एग्ज़ाम को काफ़ी बर्डन लेके बैठ जाते हैं, एग्ज़ाम का नाम सुनते हम डर जाते हैं। लेकिन जो टॉपर्स हैं, जो रेगुलर स्टडी कर रहा है, जो लड़का डेली पढ़ रहा है, वो एग्ज़ाम का इंतज़ार करता है, वो चाहता है कि एग्ज़ाम आए, क्योंकि उसका हर एक चीज़ प्रिपेयर है। और आपका क्या है, आपने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, आप डेली मस्ती कर रहे थे, तो जब आपके सिलेबस प्रिपेयर नहीं है तो आप एग्ज़ाम के नाम पे डर जाते हो। क्योंकि मैं भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखता हूँ कि जब एग्ज़ाम को नाम सुनते हैं तो उनका कह लो कि बुरा हाल हो जाता है। उनको लगता है यार ये क्या हो गया, दोबारा एग्ज़ाम आ गया। तो आप डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ें ताकि आप भी अपने एग्ज़ाम के टाइम को एंजॉय कर पाएँ, आपको रिवीजन करने में अच्छा लगे। ठीक है, तो इनका टॉपर्स का एक ही मूल मंत्र है टॉप करने का कि डेली रेगुलर स्टडी में है, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, इसी वजह से टॉप कर जाते हैं। क्योंकि इनको अपने एग्ज़ाम के समय बस इनका एग्ज़ाम का जो भी कुछ सिलेबस है उसको रिवाइज़ करना होता है, उसको पढ़ना नहीं होता है। क्योंकि इन्होंने पहले उस पर अपना सारा दिमाग लगा लिया है, जो भी इनका डाउट्स है उसको क्लियर कर लिया है, जो कुछ भी उसमें दिया गया सब कुछ को इन्होंने समझ लिया है। और आप क्या है कि आप एग्ज़ाम के दिन पढ़ने बैठे हैं तो पहले तो आप पहले दिन चैप्टर को समझेंगे, जो आपका डाउट होगा उसको आप किससे पूछेंगे, क्योंकि अगले दिन तो आपका पेपर है। तो आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ना शुरू कर दें, आप 100% देखेंगे कि आप आने वाले नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप टॉपर बनेंगे, आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये तो बात रहा कि टॉपर्स का और नॉर्मल स्टूडेंट्स का। लेकिन होता क्या है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के, जो आप इस समय अगर आप वीडियो देख रहे हैं कि आपका 1 महीने 10 दिन पहले एग्ज़ाम है, 10 दिन या फिर 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम है, तो आपको क्या कुछ करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। पहला और दूसरा मिस्टेक जो लोग कर रहे होते हैं, ऐसा देखा गया है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो टॉपर्स हैं, एक बेसिक डिफरेंस ये भी है कि ये जो टॉपर है और ये जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल में कई कैटेगरी है, आपके 80% वाले, 90% वाले भी हैं, 45% वाले भी हैं। अब इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि इनका अपना एक नोट्स होता है। इन्होंने अपना एग्ज़ाम के पहले जो कुछ भी इनके क्लास में पढ़ाया गया, इनके टीचर ने पढ़ाएंगे, कोचिंग टीचर ने पढ़ाया, उसका अपना एक प्रॉपर ये नोट्स क्रिएट करते हैं, एक अपना प्रॉपर एक सेल्फ नोट्स बनाते हैं, जिसको ये लोग एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज़ करते हैं। इनके पास क्या होता है, इनके पास अपना कोई एक नोट्स होता ही नहीं है। ये लोग बुक्स के भरोसे होते हैं कि बुक्स में जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको हम रट लेंगे, उनको पढ़ लेंगे। इनके पास कोई एक अपना नोट्स नहीं होता है, क्लास में किसी बच्चे से मांग के लिख लेंगे। तो यार इनका बहुत बुरा हाल होता है। इनके पास क्या होता है, एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कि थोड़ा इससे पढ़ लें, थोड़ा उससे पढ़ लें, थोड़ा उससे पढ़ लें। इसके चक्कर में ये लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कोई भी एक बुक या फिर कोई भी एक नोट्स उसको कंप्लीट पढ़ नहीं पाते हैं। उनको लगता है थोड़ा यहाँ से प्रिपेयर कर लें, थोड़ा यहाँ से प्रिपेयर कर लें और थोड़ा यहाँ से प्रिपेयर कर लें। लास्ट में क्या होता है, सब आपस में मिक्स और इनका कुछ भी प्रिपेयर नहीं होता है। अब इनके पास क्या है, इन्होंने अपना एक नोट्स बना रखा है। इनको पता है कि हमें सिर्फ इसी 10 पेज के नोट्स को पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है, हम अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। बट इन्होंने पूरे महीने मस्ती किया तो इनके पास अपना कुछ एक पर्टिकुलर चैप्टर का पैटर्न ही नहीं पता इनको कि हमें क्या इसमें पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है। इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी कर लेते हैं, सेल्फ स्टडी बुक्स ले लेते हैं दुनिया भर की, उस पब्लिकेशन की, अपने उस फ्रेंड से मांग लिया, उससे मांग लिया। और लास्ट में होता क्या है कि ज़्यादा बुक्स देख करके खुद ही पैनिक हो जाते हैं और इन्होंने उस दिन उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स अपना गिरा लेते हैं, उस मार्क्स अपना कम स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स आ जाता है।
और इसको पूरा कम्प्लीटली पढ़ नहीं पाते हैं। तो कभी भी जब आपका एग्ज़ाम करीब आ जाए या फिर आप जब भी क्लास में पढ़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्टडी मटेरियल पे आप ना जाएं। किसी एक स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल को पकड़ें, किसी एक बुक्स को ही आप फॉलो करें, दुनिया भर की किताब इकट्ठा ना कर लें, ठीक है। दूसरी बात, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आप रिवाइज़ कर रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम के टाइम पे होता क्या है कि जो टॉपर्स इनको क्या करना है, इनको सिर्फ रिवीजन करना है, ये लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे होते हैं। और नॉर्मल स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं, ये आप आगे अपने सिलेबस को पढ़ने में लगे होते हैं। तो जब आपका एग्ज़ाम का 1-2 दिन बचा है तो आप अपने नए चीज़ों को पढ़ना छोड़ दें। जो कुछ भी आपको आता है, चाहे 2 चैप्टर आता हो, चाहे 3 चैप्टर आता हो, उनको आप रिवीजन करने पे फोकस करें। ऐसा देखा गया है कि ये लोग क्या करते हैं, रिवीजन पे फोकस ही नहीं करते हैं। इनको लगता है यार 2 चैप्टर पढ़ ले, चलो तीसरा चैप्टर भी पढ़ लेते हैं। भाई जब तीसरा चैप्टर आज पढ़ोगे तो रिवाइज कब करोगे? और जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, आप चाह के भी अपने एग्जाम्स में अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो आप रिवीजन का टाइम निकालें। और आपके एग्ज़ाम आपका 1-2 दिन बचा है, आपने अभी तक 2-3 चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो उनको आप छोड़ दें। जो कुछ आपने पढ़ा है उसी को आप कंप्लीट रिवाइज करें, ताकि जो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं उसमें आप फुल मार्क स्कोर कर पाएँ। देन जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका एग्ज़ाम है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करें जो कुछ भी आप अगर लर्न कर रहे हैं तो उसको लिख के याद करें, राइट करके लिख के याद करें। क्योंकि देखिए ये भी एक डिफरेंस है। ये लोग क्या करते हैं, जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो टॉपर्स हैं आपके, लिख के पढ़ते हैं, लिख के उसको रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, याद करते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते हैं, ये जल्दी करना होता है भाई, इनको बहुत कम समय इनके पास होता है भाई, पूरे साल मस्ती किए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं, बहुत तेज़ी में पढ़ रहे होते हैं, उन चीज़ों को ना लिखते हैं ना समझते हैं। तो एग्जाम में होता क्या है कि जो क्वेश्चन आ भी रहा है उसका आंसर गलत ही लिख के आ रहा है। तो जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो उसको लिख के पढ़ो, इससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। देन अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो उसको आप रिकॉल करने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा बोल के, लाउड बोल के आप पढ़ें, ठीक है। तो अगर आप लाउड बोल के पढ़ रहे हो, आप उसको थोड़ा सा बोल के पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप जो कुछ भी अगर लर्न कर रहे हैं तो उसको आप बोल करके पढ़ें। तो अगर आप अपने पढ़ाई में ये सब चीज़ें चेंज करेंगे तो निश्चित ही आप टॉपर बन पाएंगे। पहला टिप्स क्या था कि आप रेगुलर हो जाएं, डेली थोड़ा पढ़ें, ठीक है। एग्जाम के समय एक ही बार पूरा सिलेबस पढ़ने ना बैठें, डेली थोड़ा पढ़ने बैठ जाएँ और डेली थोड़ा पढ़ते रहें। साथ ही साथ जो भी आपका कोचिंग है, आपका स्कूल के टीचर पढ़ा रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे हैं, उसका एक पर्टिकुलर नोट्स बनाएं, अपना खुद का नोट्स प्रिपेयर करें, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको उसी नोट्स पे डिपेंड होना है, बाकी अदर्स किसी चीज़ पे आपको डिपेंड ना होना पड़े। यानी कि क्वांटिटी कम करें, बहुत ज़्यादा बुक्स लेके ना बैठ जाएं, एक पर्टिकुलर कोई बुक फॉलो करें या फिर अपना खुद का नोट्स बनाएं। थर्ड टिप्स क्या है, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको लिख के पढ़ें, ठीक है। एंड फोर्थ, जो कुछ भी आप याद कर रहे हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे हमारे सिलेबस चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे हमारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है, तो उसको आप रिकॉल करके पढ़ें, उसको थोड़ा बोल के पढ़ें, ताकि आपको हरदम वो याद रहे, ठीक है। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आप 100% टॉपर बन पाएंगे और आप डेली एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।